फुर्सत जब भी मिलती है इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में, जब दिल में हो कुछ भारीपन या कोई सपना रास्ता भूल जाए, अरमान लें अंगड़ाई, भावनाएं फुसफुसाएं, शब्द निकलना चाहें लेकिन समझ ना आए, किससे कहूँ, कैसे कहूँ, क्या कहूँ, तो मैं निकल पड़ता हूँ कुछ दोस्तों से मिलने जो मुझे समझते हैं, सुनते हैं बिना टोके, बिना थकान के, बिना शर्त इत्मीनान से। मैं कहता हूँ अपनी कहानियाँ, कहता हूँ अपनी उलझनें, और कुछ खामोशियाँ वो सुनते हैं ध्यान से, रुचि से, प्यार से, जैसे कह रहे हों बोलते जाओ हम हैं ना। वो बोलते नहीं फिर भी बात समझते हैं, वो चलते नहीं फिर भी राह दिखाते हैं, जो छूते नहीं फिर भी दिल को छू जाते हैं, कभी माँ की गोद का एहसास मुझे कराते हैं, जैसे कंधे लगा के कोई अपना प्यार से थपथपाए, जैसे पुराने किसी गीत की धुन कानों में उतर जाए। मुझे थामते नहीं वो, बस गिरने नहीं देते, ना ही रास्ता बताएं, बस भटकने नहीं देते। आप जानना चाहेंगे? तेरा काम अच्छा है यार, एक ही जगह खड़ा तू है ना, बहुत प्यारा है। कितना बड़ा पेट है तेरा, मोटू हो गया तू। हाँ, वेट ज़्यादा नहीं है, फैट हो गया। वैसे तो है बंदा बहुत बढ़िया है, ये आजू बाजू वालों से है क्या है बे, तू क्या देखता है? इससे बात कर रहा हूँ ना तेरे से भी करता हूँ बुरा मत मानना यार, आप खड़े हैं ना इतना दूर, बाप। मैं दुनिया से सब कुछ भूलकर जब यहाँ आकर बैठ जाता हूँ आप लोगों के पास, तो कितना सुकून है, कितना आनंद है, मंगल है, मस्ती ही मस्ती है। और आप लोग देखो, यहाँ से लेके वहाँ तक, अरे बाप रे सारे जैसे मुझसे कह रहे हैं बोल भाई बोल, आगे बोल। ये सुनने के लिए ना कितने उत्सुक हैं, कितने ईगर हैं मेरी बात सुनने के लिए आप लोग। आप लोगों में कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तेरा मेरा नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई जेलसी नहीं, और आप लोगों में कितना प्रेम है, कितना मतलब बॉन्ड है ना, और शांति ही शांति और देते हैं। जैसे ममता होती है ना माँ की, उसकी कोई सीमा थोड़ी होती है, कोई लिमिट थोड़ी होती है उसकी, बस नशावर करती रहती है आखिरी प्राणों तक। सिमिलरली आप हैं, हम आपको तराशें, काटें, कुछ भी करें है ना, आप बुरा नहीं मानते। कितना बड़ा दिल है रे आपका, हाँ कितना बड़ा दिल है। सुनता है क्या ये मेरे पीछे खड़ा है ना, ये पीछे जो है ये कभी कभार थोड़ा जेलसी फील करता है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, आपको नहीं बोल रहा बंधु, ना बॉर्डर ना कुछ और। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर आप लोगों की गवर्नमेंट होती फिर क्या होता, सरकार अगर आप लोगों की होती तो हमारे साथ तो पता नहीं आप लोग क्या करते हैं ना सरकार हमारी है, लेकिन हम लोग आपसे उतना न्याय नहीं कर पाते, मुझे पता है। और मैं जीवन जब देखता हूँ ना, जीवन को
देखता हूँ एक एक चीज़ जीवन की, मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिसमें आपका योगदान ना हो। कागज़, पेपर, है ना, मेरा बेड, फर्नीचर और पता नहीं क्या क्या, कहाँ कहाँ आपका हाथ है। घर आप लोगों से बनते हैं, घर की छतें, घर की चारदीवारी आप लोगों की तो देन है। जब मैं मेरे घर में वो हारमोनियम प्ले करता हूँ ना, हारमोनियम, और जब मैं मेरे घर में टंग 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 तुम्बी प्ले करता हूँ तो याद आती है। तुम्बी को हाथ में लेता हूँ तो आपकी याद आती है। एक एहसास होता है कि पेड़ हैं, मेरे दोस्त हैं, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, वहाँ भी, सब जगह, वहाँ भी, यहाँ भी, वहाँ भी, और सब जगह भी, है ना। आप ही आप हैं दोस्त। और आप मुझसे कभी पूछते नहीं हैं कि क्या हुआ, बस चुपचाप सुन लेते हैं मेरी बात, है ना। कितने बढ़िया लोग हैं आप। देते ही जाते हैं, देते ही जाते हैं दुनिया को। शेल्टर देते हैं, चीज़ें देते हैं, वस्तुएं देते हैं और प्राण देते हैं, क्योंकि आप ऑक्सीजन देते हैं। ये प्लेनेट को, इस पृथ्वी को आप ऑक्सीजन देते हैं। अबे एक बात बताऊं तेरे को, मेरी बात सुन। पिछली बार मैंने इसको हग किया, हग और जब हग किया ना, जैसे हम मम्मी को हग करते थे तो हमारे कपड़ों में से खुशबू आती थी, क्योंकि मम्मी परफ्यूम लगाते थे, सेंट लगाते थे। और ये मैं इसको हग किया, पता क्या है? चींटियाँ। बुरा मत मान, इसने मेरे को चींटियाँ दे दी। इसको हग करना है तो ध्यान से करना पड़ता है इनको। वैसे बुरा नहीं मानते, दिल तो बहुत विशाल है इनका। इनके बारे में गीत ही गीत बनते हैं मन में, कविताएं ही कविताएं आती हैं, शब्द ही शब्द आते हैं। मैं कितना समय बोलता जाऊं, पूरा दिन बोलता जाऊं, या कह लीजिए पूरी ज़िंदगी बोलता जाऊं इनके बारे में, तो भी कम है। इनका पूरा बयान नहीं कर पाऊंगा, पूरा इनके बारे में चीज़ें मैं बयान नहीं कर पाऊंगा। एनवायरनमेंट संभाला हुआ है इन्होंने, पता नहीं क्या क्या संभाला हुआ, कितना बैलेंस कर रखा है इन्होंने ये पृथ्वी के ऊपर। कुछ चीज़ अगर सीखनी है तो हम पेड़ों से सीखें, इन लोगों से सीखें कि कैसे मुश्किलों में डटे रहना है, क्योंकि ये खड़े रहते हैं आंधी में, तूफ़ान में, धूप में, छाया में, बर्फ़ में, बारिश में खड़े रहते हैं। तो ज़िंदगी क्या है? डाउन 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 डाउन, ऊपर नीचे है। तो हमें भी पेड़ों की तरह चट्टान बन के फेस करना चाहिए, खड़े रहना चाहिए, बहादुर बन के। सिपाही खड़े हैं ना मेरे सिपाही। दूसरी सीख आती है कि वैर विरोध नहीं, देते ही जाओ, देते ही जाओ, लुटाते ही जाओ, लुटाते ही जाओ। कुछ लेन देन कुछ भी नहीं है यार, है ना। इनको नोचे, खरोचे, काटे, कुछ भी बनाए इनका, लेकिन इनका कुछ असर नहीं है। वैसे ही मैं इनकी गोद में बैठ के रोया हूँ। दुख किसको नहीं होता। मैंने अपने जो इमोशनल लम्हे होते हैं, भावनाएं होती हैं, वो इनसे शेयर की हैं। इन्होंने चुपचाप सुना है। कोई खुशी का मौका हो, फिल्म मिल जाती है, हिट हो जाती है, तो अभी आके सबसे पहले इनको बताता हूँ तो ये हंसते हैं, लगता है कि ताली बजाते हैं, और मुझे लगता है बधाई देते हैं, जैसे कह रहे हो कंग्रेचुलेशंस, कम ऑन। ऐसा लगता है मुझे। हर तरह का इमोशन मैं यहाँ इनसे शेयर किया और इन्होंने मुझे अपलिफ्ट किया है। मैंने ज़िंदगी में पाया है कि जब मैं फ्री होता हूँ, मैं यहाँ आ जाता हूँ, इन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। हालांकि वो जो आवाज़ है ना, मेरे अंदर की ही है। हाँ, अब एक बात और कहने को तो मैं इनसे बात करता हूँ, लेकिन क्या लगता है कि वाकई सुनते हैं? क्या पेड़ सुन सकते हैं
क्या उनके पास हमारे जैसे कान होते हैं? क्या उनके पास हमारे जैसा दिल होता है, हमारे जैसा मन होता है? पता नहीं शायद। ये जो एक प्रेरणा में, एक लगन के साथ, एक विश्वास के साथ, एक रिलेशनशिप के साथ, एक बॉन्ड के साथ हम जो लोग इनसे कुछ चीज़ कहते हैं ना, दरअसल वो हमारी ही आवाज़ होती है अंदर की। और ये एक तरीका है ग्रो होने का, पेड़ों को मुखातिब होकर, पेड़ों को एड्रेस होकर हम जो बात कहते हैं वो दरअसल अपनी ही बात होती है, और देर सवेर हम ही उससे ग्रो होते हैं। हमें मार्गदर्शन मिलता है, पेड़ों के बहाने से हमारे अंदर से मार्गदर्शन मिलता है। लेकिन अंत में ओ पेड़ों, मेरे दोस्तों, आपकी इतनी बड़ी देन है, मैं इतना बड़ा आभारी हूँ आपका, इतना प्यार है मुझे आपसे, और आप लोगों को मेरा ग्रीन सलाम।